मारा भाई। किसने मारा है फिर? इंतहाई बेदर्द से कत्ल किया गया था कौन है? किसी को नहीं जानता, मेरा कोई लेना देना नहीं है, इस मैटर से फंसाया जा रहा है मुझे। क्यों और लड़की भी बताई जा रही है जो इसके कत्ल के ड्रग सप्लाई करता था। वैसे किसने मारा मुस्तफा? बाद वो बाहर मुल्क फरार हो गई है। डीएनए टेस्ट भी हो गया है, कब्र कुशाई जो है अदालती हुक्म पे हुई थी। इस वक्त हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी मौजूद हैं। जो अफसोसनाक वाक़या हुआ है मुस्तफ़ा आमिर जो हैं वो उसका अफसोसनाक वाक़या है जिसके ऊपर तशद्दुद किया गया, उसके बाद उसकी लाश जलाई गई और इस वक्त जो उसके मुल्ज़मान हैं वो भी पुलिस की गिरफ्त में हैं। जो मेन मुल्ज़िम है उसमें वो भी पुलिस की गिरफ्त में है और उसके साथ शहराज जो है वो भी पुलिस की गिरफ्त में हैं। तो आइए हम नज़ीर मेमन साहब हैं, ये सीनियर जर्नलिस्ट हैं और एनालिस्ट भी हैं और क्राइम में इनका बड़ा गिरफ्त है। तो इनसे पूछते हैं कि अब तक की क्या सूरत हाल है डीएनए टेस्ट के हवाले से, रिमांड के हवाले से और इस केस के हवाले से पुलिस ने कहाँ तक तहकीकात की है और आगे पुलिस क्या चाह रही है। जी बिल्कुल, देखें डिफेंस में जो ये मुस्तफ़ा आमिर वाला वाक़या हुआ था उसमें बच्चा जो है उसको इंतहाई बेदर्द से कत्ल किया गया था। ये आपस में दोस्ती थे, एक मामला था, मामला पुराना था। कुछ मामलात पे उनको जो है जो उसको कत्ल किया गया है वो भी बताया, जबकि के मामले में बताया उसको कत्ल किया गया है, लेकिन जो उसको कत्ल किया गया है वो इंतहाई ख़तरनाक तरीके से किया गया है। उसकी गाड़ी में उसको पहले डिफेंस में उसको बुला के उस पर तशद्दुद किया गया है और उसको कह रहे हैं कि बलूचिस्तान लेकर गए हैं, वहाँ पे उसको पेट्रोल छिड़क के उसको आग लगा दी गई है, उसको जला दिया गया है। उसके बाद जो है उसकी फैमिली ने जो है ये नोटिस लिया है और पुलिस ने नोटिस ले लिया। उसके बाद ये मामला हाई कोर्ट और सिटी कोर्ट में भी पहुँच गया है, जबकि उसमें जो दो मुल्ज़मान हैं अर्गुमान और शिराज, वो तो गिरफ्तार हैं, जुडिशल रिमांड पे जेल में है, जिसका कल जो है वो रिमांड भी मुकम्मल होगा। उस सिलसिले में अदालत ने मेडिकल बोर्ड जोड़ने का दिया था और इसकी कब्र कुशाई का भी हुक्म दिया था, जिसकी आज कब्र कुशाई हो गई है। बड़ी अहम पेशरफ्त ये है कि उनके जो जुज़े नमूने वो ले लिए गए हैं, लेबॉर्ट्री भेज गए हैं। उसकी रिपोर्ट आएगी तो पता चलेगा कि ये कत्ल कैसे हुआ है और किसने किया है, या सारी चीज़ें जो है वो रिपोर्ट आ जाएगी। लेकिन इसमें कल जो है वो जो मुल्ज़मान हैं उनको दोबारा पेश किया जाएगा और इसमें जो अहम चिराज है उसने ये इंकशाफ भी किया है कि इस पे जो कत्ल में वो अर्गमान जो मुख्य जवाबदार है वो मुलव्वस है, उसने ये कार्रवाई की है। लेकिन उसका जो वालिद है और वो उसका केस जो है वो अभी अदालत में चल रहा है। आइंदा देखते हैं कल उसमें क्या पेशरफ्त आती है और बाकायदा इसकी जो रिपोर्ट आएगी लेबॉर्ट्री से, उसके बाद जो है मामला पता चल जाएगा। बहरहाल इस वक्त इसमें एक लड़की भी बताई जा रही है जो इसके कत्ल के बाद वो बाहर मुल्क फरार हो गई है। वो भी एक बड़ा मामला है। वो अभी तक उसमें पुलिस ने कोई अहम पेशरफ्त नहीं की है, लेकिन पुलिस उसमें कार्रवाई कर रही है। कार्रवाई करके दो मुल्ज़मान तो गिरफ़्तार किए हैं, लेकिन उसको जो ये दोस्ती में कत्ल किया गया है वो इंतहाई शर्मनाक अमल है। नज़ीर साहब, ये कैसे इस तरह के वाक़यात बार बार हो रहे हैं? कुछ माह गुज़रते हैं या कुछ साल गुज़रते हैं, उसके बाद फिर वाक़या ऐसा वक़्वा हो जाता है, फिर वो मालकान जो है उनसे बन जाते हैं, पैसे ले लेते हैं, ठीक है। अब जो है इस वक्त ये भी वक़्वा इस तरह हुआ है, सुना है वो भी पैसे वाली पार्टी है, जिस तरह कुछ माजी में भी ऐसे वक़्वे हुए हैं। अब क्या इसमें इनका कुछ दिन के बाद कोई कंप्रोमाइज़ होगा, क्या होगा? और प्रोसिक्यूशन भी इस तरह होती है कि वो केस ऐसा बनाते हैं कि उनको बड़ा रिलीफ मिल जाता है अदालतों में। जी बिल्कुल, ये ऐसे होता है। इससे पहले भी बहुत सारे वाक़े हुए, जैसे शार्क जतोई वाला कत्ल हुआ था, उसमें भी कंप्रोमाइज़ हो गया होगा। मसला ये है कि जो बड़ी पार्टियाँ हैं ना, खासकर पैसे वाली पार्टियाँ हैं, तो वो तो कंप्रोमाइज़ कर जाती हैं और पैसे की लेन देन होती है। नाजिम जोकी वाला कत्ल केस देखो, इतना बड़ा हाई प्रोफाइल केस था, उसमें भी उन्होंने लेन देन करके केस को जो है वो ख़त्म करवा दिया, उनकी पार्टी ने उठा लिया। लेकिन आखिर होगा यही, बातचीत पे होगा और इस पे होगा, और कुछ होगा तो नहीं। सज़ाएँ आएंगी तो फिर भी उसमें से जो प्रोसिक्यूशन जो होती है ना, वो बिल्कुल उनको एक कमज़ोर तरीके से पेश करते हैं कोर्टों में, उस हिसाब से। और आगे वाली पार्टी जो होती है, वो दरख्वास्त गुजार जो होते हैं, यहाँ जो मुतासर पार्टी होती है, वो भी फिर आखिर कोर्टों में, जेलों में
رہ کے پھر وہ اسی لائن پہ آ جاتے ہیں، چلو ٹھیک ہے ایک بندہ تو چلا گیا، وہ کمپرومائز کر لیتے ہیں۔ اس سلسلے میں اس سے پہلے بھی 1-2 واقعہ ہوا تھا، یہ کارساز والے ہوا تھا، جو لڑکی نے 3-4 لوگوں کو مارا تھا، وہ بھی کمپرومائز ہو گیا، وہ بھی باہر آ گئے۔ تو یہ تو ابھی شروع ہوا ہے، دیکھتے ہیں ان کے نمونے آ جائیں گے۔ یہ ابھی ہائی پروفائل کیس ہے عامر مصطفیٰ والا، تو اس کے بعد دیکھتے ہیں، ابھی تھوڑا ٹائم لگے گا، اس کے بعد انشاءاللہ صورتحال ساری سامنے آ جائے گی کہ کون ملزمان ہیں اور کیا کر رہے ہیں، کون باہر آتا ہے، یا ضمانت پہ آتے ہیں یا جیل میں آتے ہیں، وہ تو انشاءاللہ آئندہ وقت میں جو ہے وہ ساری چیزیں ثابت ہو جائے گی۔ نذیر میمن صاحب، آپ کی بڑی مہربانی، آپ ہمارے ساتھ تھے اور کرنٹ جو ہے اس ایشو پہ آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے۔ ہم اب ناظرین کو آگاہ کریں کہ اس میں اس وقت جو پہلو ہے مصطفیٰ عامر قتل کیس میں، اس میں 2 ملزمان جو ہے، مین ملزمان اس کا جو ہے ارغمان اور اس قریشی، اور اس کے بعد شیراز اس کا ساتھی ملزم ہے، تو ان کو کل جو ہے ان کا ریمانڈ پورا ہوگا، جس کو انسداد دہشت گردی عدالت میں ریمانڈ کے لیے پیش کیا جائے گا۔ دوبارہ پولیس وہاں پہ پیش رفت رپورٹ بھی عدالت کو پیش کرے گی کہ اس وقت تک صورتحال کیا ہے۔ جو بظاہر نظر آ رہی ہے اس وقت، جو ہمیں نذیر میمن صاحب نے بتایا کہ آج ان کا DNA ٹیسٹ بھی ہو گیا ہے۔ قبر کشائی جو عدالتی حکم پہ ہوئی تھی، تو جوڈیشل میجسٹریٹ ویسٹ کی جو احکامات تھے اس میں جوڈیشل میجسٹریٹ ویسٹ اور سندھ گورنمنٹ کی محکمہ ہیلتھ کی جو ایک ٹیم تھی، جس میں اپنا سروسز ہاسپٹل کی ڈاکٹر تھی، اس کے علاوہ جو ہے پولیس کا IO، یہ پولیس اپنا محکمے کے افسران بھی ساتھ تھے، تو وہ قبر کشائی ہوئی اور DNA ٹیسٹ بھی ہوا ہے۔ اس کی رپورٹ دیکھیں، ہفتے میں آتی ہے، 2 میں آتی ہے، اس میں اور ایک پیش رفت ہوگی کہ کیا ماجرا ہوا ہے۔ اور کل جو ہے ان کے 4 مقدمات جو ہیں اس وقت داخل ہیں۔ ایک درخشاں تھانے پہ ہے، اور AVVCI جو اور CIA پولیس جو ہے اس میں 3 مقدمات ہیں ان کے خلاف، ملزمان کے خلاف۔ ان کی رپورٹ جو ہے اور ان میں ریمانڈ جو ہے وہ اپنا لینے کے لیے IO جو ہیں وہاں پہ پیش ہوں گے عدالت میں۔ دیکھا جائے گا کہ عدالت ان کو ریمانڈ دیتی ہے یا پیش رفت رپورٹ لے کے ان کو جیل کسٹڈی کرتی ہے۔ کل ہم آپ سے دوبارہ اس بارے میں جو بھی اپڈیٹ ہوگی وہ ہم پیش کریں گے۔ آپ کا شکریہ۔ ایک دوست کو مار دیا، میں نے نہیں مارا بھائی۔ کس نے مارا ہے پھر؟ آپ کے گھر سے یہ ملے؟ یہ بتائیں مصطفیٰ آپ کو منشیات سپلائی کرتا تھا؟ بھائی جان تھوڑا سا دیکھیے گا، آپ کے والد کہتے ہیں وہ آپ کو ڈرگ لے جاتا ہے، ایسی کوئی بات ہے؟ والد کہتے ہیں وہ آپ کو ڈرگ سپلائی کرتا تھا۔ ویسے کس نے مارا مصطفیٰ کو؟ آپ کو کچھ پتا ہے کس نے مارا؟ شیراز نے تو کہا تم نے اس نے مل کے مارا اس کو۔ شیراز کے ساتھ مل کے مارا تھا آپ نے؟ دیکھنا پڑا تھا آپ گرنا۔ اچھا شیراز کو جانتے ہو؟ شیراز کو جانتے ہو؟ آخری بار کب ٹینشن کون ہے؟ کسی کو نہیں جانتا، میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے، اس میٹر سے پھنسایا جا رہا ہے مجھے۔ کیوں آپ کو کیوں پھنسا رہے ہیں؟ کیا کوئی دشمنی ہے؟ آپ اگر مجرم نہیں تھے تو پولیس پہ فائرنگ کیوں کی تھی آپ نے؟ آپ نے 2.5 گھنٹے پولیس پر فائرنگ کی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ میرے گھر پہ ڈکیتی مار رہے تھے وہ لوگ۔ پولیس ڈکیتی مار رہی تھی؟ ہاں ڈکیتی مار رہے تھے۔ فائرنگ آپ نے کی ہے؟ فائرنگ آپ نے کی تھی؟ نہیں، پولیس نے آپ پہ